सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 189 और आर्टिकल 201 में ये बताया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की कोई जजमेंट है तो वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगी। लेकिन सर अगर हम लॉ रिपोर्टिंग एक्ट 1875 को देखते हैं, उसका सेक्शन 3 कहता है कि जो रिपोर्टिंग जजमेंट्स हैं, जो रिपोर्टेड हैं, वही सिर्फ कोर्ट्स जो हैं उनको देख सकती हैं, वही कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगी। तो सर मुझे ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, इस पे सर मुझे ज़रा थोड़ा क्लियर कर दें। आप ये अपना सवाल बताएं। सर इसमें मेरा ये क्वेश्चन था कि जो जजमेंट्स होती हैं उसमें नोट्स भी होते हैं, वो पब्लिश किए जाते हैं पब्लिशर्स की तरफ से, तो उनकी क्या वैल्यू बनती है? ये देखें, बहुत अहम ये आपके सवाल हैं। इस पे हम पहले भी जो है वो लेक्चर कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स बाइंडिंग होंगी कि नहीं, तो उसमें हमने बड़ा डिटेल इसको डिस्कस किया था। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों ने सवाल किया है तो उसमें कुछ नई बातें आ गई हैं, तो वो हम अब तरतीब से समझते हैं। पहले हम जाते हैं आर्टिकल 189 और आर्टिकल 201 पे। इनकी वर्डिंग को आपने ज़रा गौर से समझना है। 189 कहता है कि डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स, बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स। अब ये तमाम, इसमें तमाम कोर्ट्स आ जाती हैं, हाई कोर्ट्स भी आ जाती हैं और तमाम ट्रिब्यूनल भी आ जाते हैं, सिविल कोर्ट, जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं सब आ जाती हैं। अब कौन से डिसीजंस जो हैं वो बाइंडिंग होंगे? हर जजमेंट या हर डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा दूसरी कोर्ट्स पे। कौन से होंगे? एनी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल, ये लाजमी है कि वो काबिल पाबंदी है, उसको माना जाएगा। टू द एक्सटेंट, किस हद तक? ये एक कंडीशन है फिर, दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि अगर वो जजमेंट कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड कर रही है कि ये लॉ इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में हवाला दिया था कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि एक दफा आपने बहस करके बेल और वापस ले ली, जब देखा कि अदालत बेल ग्राउंड नहीं कर रही, तो ये 497 की इंटरप्रिटेशन है। इसी तरह अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ को इंटरप्रेट किया है या किसी प्रिंसिपल ऑफ लॉ को किया है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ किसी लाजमी नहीं कि किसी सेक्शन लेजिस्लेटिव किसी सेक्शन से मुतल्लिक हो, किसी भी बात से मुतल्लिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ को डिसाइड किया जा सकता है। तो मेन चीज है कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया है या कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिसाइड किया है, तो फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ और बेस्ड अपॉन इनंशिएट अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जितनी भी अदालतें हैं उन पे वो काबिल पाबंदी होगा। अब यहां पर एक चीज है कि वो चाहे रिपोर्ट हो या ना हो, जजमेंट तो है, वो बाज़ात रिपोर्ट नहीं होती हैं जजमेंट्स, लेकिन हो। तो अब उसके आखिर में रिपोर्ट जज जो है वो सर्टिफिकेट देगा, इस 189 के मुताबिक वो सर्टिफिकेट देगा, जिसको कहते हैं ब्लू स्लिप लगाना, या जिसको क्या कहते हैं, जो आखिर में जज साहब जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हैं कि हमने इसमें, या एक जज या एक से ज्यादा जज, कि इसमें कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ हमने डिसाइड किया है या हमने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया है, तो इसलिए अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। तो वो कोर्ट उसमें लिखती है कि दिस केस इज अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, और उसी पे लिखेंगे कि हमने इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिसाइड। तो जब तक वो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग ना हो तो वो रिपोर्ट नहीं हो सकता। अगर वो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं है लेकिन उन्होंने फिर भी उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया है, क्योंकि अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग का मतलब है कि ये उस जो लार्ज जर्नल्स छपते हैं ये उसमें रिपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर उसमें उन्होंने कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिसाइड किया है, क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया है, तो फिर भी वो बाइंडिंग है, भले उसमें अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं भी लिखा।
लेकिन उसमें वो लिखेंगे कि हमने इसमें ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया है, तो वो बाइंडिंग है। अब इसी तरह सेम चीज है, लेकिन उसकी हाई कोर्ट के डिसीजन से के बारे में है। कौन सा 201 डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब देखें वहां पर लफ्ज है कि ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान, यहां पर है कि जो हाई कोर्ट्स की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन्हीं पे काबिल पाबंदी है। अभी पिछले दिनों एक इसी सिलसिले में कोई डिस्प्यूट आया था, मेरे ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या किसका, कि जनाब कि ये तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, हम पे काबिल पाबंदी नहीं है। मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कोई पॉइंट उठा था, या पता नहीं KPK में ये पॉइंट उठा था, तो उन्होंने कहा था ये पंजाब की जजमेंट है, हम पे काबिल पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड कर दिया है फॉर गाइडलाइन, तो दूसरे सूबों की कोर्ट्स जो है उसको मान सकती हैं, लेकिन जो बाइंडिंग इफेक्ट अगर आप कहें तो बाइंडिंग इफेक्ट तो यहाँ पर 201 में कहा है कि वो अपने ही सबऑर्डिनेट्स, उस सूबे की सबऑर्डिनेट कोर्ट पे काबिल पाबंदी है। तो बाकी सारी बातें वही हैं, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 189, कि जो कुछ आर्टिकल 189 में कहा गया है वो उसमें शामिल है। एनी डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट शेल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, तो अगर डिसाइड किया है तो वो सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट में काबिल पाबंदी है। तो अब इसका आते हैं दूसरे एंगल पे। दूसरा एंगल था कि लॉ जर्नल्स में कौन से केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो सकते हैं। तो जो लॉ ऑफ रिपोर्ट एक्ट है 1875 का, पार्टीशन से पहले, लेकिन पार्टीशन के बाद इसको अडॉप्ट कर लिया गया पाकिस्तान में, तो वो ये उसका सेक्शन ये कहता है कि अथॉरिटी गिवन ओनली टू ऑथराइज द रिपोर्ट्स, कि कोई भी अदालत किसी ऐसी जजमेंट को मानने से इनकार कर सकती है कि जो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग ना हो, या जिसमें कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड ना किया गया हो, तो वो कह सकती है। इसमें ये कहा गया है, नो कोर्ट शेल बी बाउंड टू हेयर साइटेड और शेल रिसीव or treat as an authority binding on it the report of any case decided or after the said day। तो उन्होंने कहा कि वो अगर अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं है, या उसमें आर्टिकल 189 या 201 के मुताबिक को क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड नहीं किया, को प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिसाइड नहीं किया, तो वो कोर्ट उसको मानने की पाबंद नहीं है। और अब इसमें रिपोर्टिंग से मुतल्लिक फिर सेक्शन उन्होंने दिया 4, authority of judicial decisions, nothing in contains shall be construed given नहीं, ये है जी सेक्शन 5, सर्टिफिकेशन बाय द कोर्ट्स। कोर्ट सर्टिफाई करेगी कि ये जजमेंट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है। तो दिया उन्होंने, अ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल डिसाइडिंग अ मैटर शेल एट द एंड ऑफ जजमेंट और ऑर्डर एज द केस में बी सर्टिफाई इन द फॉर्म specified in the schedule that it is based upon or enunciate a principle of law or decides a question of law which is of the first impression or distinguishes, overrule, reverse or explains a previous decision। या तो वो कोई नया प्रिंसिपल ऑफ लॉ या नया क्वेश्चन ऑफ लॉ पे नई जजमेंट दे रहे हैं, या किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे पहली जजमेंट्स आ गई है उसको ओवररूल कर रहे हैं या उसमें तब्दीली कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये रिवर्स कर रहे हैं, उसको ओवररूल कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रीवियस जजमेंट को, तो तब उस सूरत में वो जजमेंट रिपोर्ट होगी, ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कि यार इस पॉइंट पे लॉ जर्नल्स का काम क्या है। अब हम इनकी आ जाते हैं दुकानदारी पे। लॉ जर्नल्स का काम ही यही है कि वो जो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग केसेस हैं सिर्फ उनको फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन, फॉर द लोअर कोर्ट्स इंफॉर्मेशन, फॉर द लॉयर्स इंफॉर्मेशन, वकला की, उसके लिए उनको छप जाए। वो अखबार थोड़ी है कि उसमें हर फैसले की रिपोर्टिंग हो जाएगी।
अखबार की रिपोर्टिंग में और लार्ज जर्नल की रिपोर्टिंग में फर्क है। लार्ज जर्नल्स की रिपोर्टिंग में ये लॉ ऑफ रिपोर्ट एक्ट एप्लीकेबल है कि आप जजमेंट नहीं छाप सकते जब तक वो प्रूफ फॉर रिपोर्टिंग ना हो, उसमें ब्लू स्लिप ना लगे। लेकिन ये हर जजमेंट छापे जा रहे हैं और लोअर कोर्ट हर जो लार्ज जर्नल में छप जाती है, जो हर फैसला जो आ जाता है वो कहते हैं उसका हवाला देते हैं, फैसला कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मेरी कई दफा जजी साहबान से बात हुई, चीफ जस्टिस साहबान से बात हुई, जब सेमिनार्स होते हैं या मुलाकात होती है कि सर इसका वो लें, हर जजमेंट काबिल पाबंदी नहीं है 189 आर्टिकल के मुताबिक, और हर जजमेंट छपने के काबिल नहीं है, नहीं छप सकती जब तक वो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग की ब्लू स्लिप ना लगी हो। लेकिन आप देखें कितने लार्ज जर्नल्स छप रहे हैं, धड़ाधड़ छप रहे हैं, और उसकी किसी जजमेंट में कोई एक आध जजमेंट होगी जो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, बाकी सब छप रहे हैं। अब आ जाए सदाम आपका, आज मैं उससे पहले ये बता दूं कि इस लॉ में फिर वो कहा कि पेनल्टी है कि अगर कोई अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग के बगैर कोई लॉ पब्लिशर उसको छापता है जजमेंट को, तो उसकी सजा है, जुर्माना भी है और 6 महीने की सजा भी है। फिर उसके बाद बताया कि इसकी कॉग्निजेंस कौन लेगा। अब हम आपकी तरफ आते हैं कि अब उन्होंने जब इससे दिल नहीं भरा कि अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं है तो इसको भी छाप दो, तो उन्होंने उससे भी एक अगला स्टेप किया कि उन जजमेंट्स का के नोट्स देने शुरू कर दिए। वो भी जब जजमेंट नहीं छाप सकती जब तक अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग ना हो, तो नोट्स छापने की तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। लॉ ऑफ रिपोर्ट्स में आपने देखा है कि नोट्स का है कोई जिक्र कि उसका खुलासा छाप दें आप? खुलासे तो अखबारों में छपते हैं। तो जो कोई लॉ जर्नल छप गया किसी में पीएलजे फला, तो वो लोगों के लिए काबिल पाबंदी हो जाता है, हालांकि नहीं है। तो ऐसी जजमेंट छपनी नहीं चाहिए। तो हम, आप अगर इसमें हमें तजावीज दें तो हम इस पे कि इसकी इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट में लीगल एडिशन के प्लेटफॉर्म से हम रिट करेंगे। तो आप भी अपना कोई इनपुट हो, अपनी सजेशंस हमें दें। तो मेरा ख्याल है आपका जवाब दोनों का हो गया। तो आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें, और इस सिलसिले में आपके अब नॉलेज में कि आप अदालत को बता सकते हैं कि जी मुखालिफ वकील साहब ने जो जितनी भी जजमेंट्स रेफर की हैं, इसमें से कोई भी जजमेंट जो है वो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं है और इसमें 189 के मेयार पे नहीं पूरी उतरती, इसलिए आप पे काबिल पाबंदी नहीं है। और आप भी सिर्फ वही जजमेंट पेश करें जो जिसके आखिर में लिखा हो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, या जिसमें कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया हो और कोर्ट ने ये कह के, तो वही काबिल पाबंदी है। तो जब तक ये चीजें नहीं बनेंगी, बेंच बुक नहीं बनेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जजमेंट्स लोअर कोर्ट्स पे काबिल पाबंदी हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, उस वक्त तक कोई बेहतरी नहीं आ सकती लोअर कोर्ट्स की वर्किंग में। जज कहते हैं कि हम पे तो जनाब वकील साहब ने ये जजमेंट पेश कर दी, हम इस पे पाबंदी इसको रेफर करके फैसले कर नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम है, उनके चीफ जस्टिस साहबान का काम है। अगर उन तक हमारी ये बात पहुंचे कि बेंच बुक बनाए सिविल की, क्रिमिनल की, फैमिली की, हर पॉइंट्स पे कि ये जजमेंट्स अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है या ये जजमेंट्स हैं इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ या प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिसाइड किया है, और वो हर साल रिवाइज होता जाए या उसमें नई जजमेंट्स जो आए इस टॉपिक पे वो शामिल होती जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।